गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 का लेसन नंबर 4 विज़िट टू अ कैमल फेयर ऑफ पुष्कर यानी कि पुष्कर के ऊँट मेले के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आगे का हम आज पढ़ते हैं। तो आइए। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माय अंकल, मेरे चाचा, टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। मेरे चाचा हमें बहुत बड़े विशाल, ग्रांड मीन्स होता है विशाल यानी बड़े, तो बड़े ऊँट के मेले में ले गए। रीचिंग द फेयर साइड, REACHING, रीचिंग यानी पहुंचकर, द फेयर साइड यानी कि मेले की जगह पर पहुंचकर वी सा लॉट्स ऑफ केमल्स, हमने बहुत सारे ऊँट, हॉर्सेस घोड़े, बफेलोज एट्सेट्रा भैंसे इत्यादि देखी। वी ऑल्सो सा रोज ऑफ शॉप्स, वी ऑल्सो सा हमने बहुत सारी देखी, रोज ऑफ शॉप्स, ROWS, रोज, रोज यानी कि कतारें, तो लाइन पूरी, तो हमने दुकानों की बहुत सारी लाइन देखी। सेलिंग स्वीट्स, मिठाइयाँ बिकते हुए बिक रही थी। फ्रूट्स, फल, ईटेबल खाने की वस्तुएं, टॉयज़, खिलौने, क्रॉकरी, कांच के चीनी के सामान, शूज़, जूते, पॉट्स, घड़े एंड पेन्स, बर्तन वगैरह ये सब देखे। एंड ज्वेलरी और आभूषण, ये सभी की हमने वहाँ पर बहुत सारी लाइन से दुकानें देखी। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्टेस एंड क्रीड्स देयर, यहाँ पर बहुत सी जो लोग थे वो बहुत सी जातियों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के थे। दे वर इन दियर अट्रैक्टिव क्लोथ्स, दे वर वे थे, इन दियर उनकी, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों में। एंड लुक्ड चीयरफुल, चीयरफुल यानी होता है प्रसन्न, तो CHEERFUL, चीयरफुल मीन्स प्रसन्न। तो वो लोग कैसे दिख रहे थे? अपनी आकर्षक कपड़ों में और प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ADULTS, एडल्ट्स यानी होता है वयस्क, जो कि 18 वर्ष की आयु का हो या उससे ज़्यादा का हो, उसको कहते हैं अडल्ट। तो बच्चे और वयस्क एन्जॉयड स्विंगिंग इन द मेरी गो राउंड, एन्जॉयड यानी कि आनंद ले रहे थे, स्विंगिंग झूलने का, उसमें झूल रहे थे वो। इन द मेरी गो राउंड, गोल गोल जो घूमता है ऊपर से नीचे, इन झूलों में वो झूल रहे थे। वॉचिंग फिल्म्स, ये फिल्म्स देख रहे थे, सर्कस देख रहे थे। पपेट शो, PUPPET, पपेट यानी होता है कठपुतली, तो पपेट शो, कठपुतली का नाटक भी देख रहे थे। द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन, फेयर मेले का, प्रेजेंटेड मतलब दृश्य था, वंडरफुल से इतना आकर्षक, इतना मनमोहक उसका दृश्य था। आई बॉट सम टॉयज़, मैंने कुछ खिलौने, एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ खरीदी। फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन के लिए मैंने कुछ मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, हम सभी घर को वापस खुशी खुशी आ गए। रियली, वास्तव में। अ फेयर इज़ अ प्लेस, एक मेला कैसी जगह है। फॉर मेरी मेकिंग, इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एंड मीटिंग वेरियस पीपल, मेला एक ऐसी जगह है जो कि कई चीज़ों को देखने के लिए हमें बताता है, हमारी जानकारी बढ़ाता है, हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देता है। मीटिंग वेरियस पीपल, कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका भी देता है। एवरीवन शुड विजिट फेयर्स वेन एवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड, एवरीवन शुड विजिट फेयर्स, प्रत्येक व्यक्ति मेला देखने जाना चाहता है। वेन एवर, जबकि दे आर हेल्ड इन योर नेबर, जो भी आपके पास में रहते हैं वो उनको मेला देखने जाने की इच्छा होती है। तो आइए, ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है।
इसके आगे हम आज ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, इन आवर स्टेट फेयर्स आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में, फेयर्स आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर तक मेले लगते हैं। तो हाँ, इसमें लिखेंगे ट्रू। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे? ट्रू, यानी कि ये सच है। ओनली लोकल पीपल विजिटेड द फेयर, केवल वहीं के स्थानीय लोग ही मेला देखने आते हैं? नहीं, सभी जगह के लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं और स्थानीय लोग भी आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सेकंड नंबर पे फॉल्स। ओनली कैमल्स आर ट्रेडेड इन द फेयर, केवल ऊँट ही यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं? नहीं, यहाँ पर हर प्रकार के जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पे भी फॉल्स। उसके आगे, देयर वर शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर। देयर वर, वहाँ पर थी, शॉप्स, कई दुकान थी जो कि कई अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बेच रही थी। तो इसमें लिखेंगे ट्रू, वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की दुकानें थी। पीपल लाइक द केमल डांस एंड परेड, लोगों को ऊँट का नृत्य और परेड बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें भी लिखेंगे हम ट्रू। आइए क्वेश्चन में आंसर करते हैं। वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड? तो लिखेंगे द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड इन पुष्कर, PUSHAKAR। दोबारा यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको आंसर, फर्स्ट वाला आंसर PUSHKAR, पुष्कर, यानी कि ये ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? हम लिखेंगे द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड इन पुष्कर, PUSHKAR। हाउ मैनी कैमल्स आर सोल्ड एंड बॉट इन द फेयर ऑफ पुष्कर? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है हमें, over 25,000 camels along over 25,000 camels are sold and bought in the camel fair of पुष्कर, यानी कि 25,000 से भी ज़्यादा ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं पुष्कर के मेले में। फिर है, वेयर इज़ द गणगौर फेयर ऑर्गेनाइज? गणगौर का मेला कहाँ लगता है? तो इसमें लिखेंगे द गणगौर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर। कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। तो हम जयपुर की स्पेलिंग भी लिखेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन में से एक बार और बता देती हूँ। द गणगौर फेयर, इज़ आएगा यहाँ पे फेयर के बाद, इज़ लिखेंगे। तो द गणगौर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर, JAIPUR, जयपुर। वाई डू पीपल विजिट द पुष्कर लेक? पुष्कर झील में लोग क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर है, पीपल विजिट टू टेक अ हॉलीडे इन पुष्कर लेक। क्या लिखेंगे आंसर इसका? पीपल विजिट द पुष्कर लेक टू टेक अ हॉलीडे, टू टेक, TAKE, टेक, टू टेक अ होली, HOLY, होली, डिप, DIP, डिप। तो पीपल विजिटेड द पुष्कर लेक टू टेक अ होली डिप, यानी कि पवित्र स्नान लेने के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। राइट डाउन व्हाट पुष्कर इज़ फेमस फॉर? पुष्कर क्यों फेमस है? तो यहाँ लिखेंगे पुष्कर इज़ फेमस फॉर इट्स कैमल फेयर। पुष्कर इज़ फेमस फॉर इट्स कैमल फेयर एंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर? वर्ल्ड्स, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो लिखेंगे पुष्कर्स कैमल फेयर, यानी PUSHKAR, पुष्कर, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे ऊपर कोमा, फिर लिखेंगे एस अलग से, पुष्कर्स कैमल फेयर, CAMEL।
FAIR फेयर, CAMEL केवल, FAIR फेयर। तो यानी कि पुष्कर का ऊँट मेला इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। मैचअप से नेटिव, नेटिव यानी उसी जगह का रहने वाला, तो उसके मीनिंग से मिलाना है हमें। तो यहाँ है फर्स्ट नंबर ऑफ वंस ऑन कंट्री, यानी कि खुद की अपने देश के निवासी होना। कैम बैक, वापस लौटना, तो उसके लिए लिखेंगे RETURNAD, रिटर्न, रिटर्न यानी कि लौटना। फॉलोअर्स, FOLLOWERS, फॉलोअर्स यानी कि किसी मत को मानने वाले, तो उसका आएगा यहाँ पे डिवोटीज़, DEVOTEES, डिवोटीज़। फिर है फेमस, फेमस यानी कि प्रसिद्ध होना, तो यहाँ आएगा इसमें WELLKNOWN, वेल नोन, मीन्स 4 नंबर का आंसर ये है वेल नोन। 5 नंबर पे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी कि मनाना, तो यहाँ लिखेंगे हम इसके लिए सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, सेलिब्रेटेड। लास्ट है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, इसके लिए यहाँ आएगा CHARMING, चार्मिंग, क्या आएगा चार्मिंग। उसके बाद है यहाँ हमारे मैचअप कंप्लीट होते हैं। फिर हम लिखेंगे राइट कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर, यानी कि जो शब्द वर्ण छूटे हुए, जो लेटर्स छूटे हुए हैं उनको हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे सबसे पहले FAIR, यानी कि क्या गायब है इसमें A, तो हम लिखेंगे इसमें A, फेयर, FAIR फेयर। सेकंड नंबर है पीपल, तो इसमें हम लिखेंगे P के बाद PE, क्या लिखेंगे PE, पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल मीन्स लोग। यहाँ लिखेंगे हम सर्कस, CIRCUS, क्या है CIRCUS, सर्कस। फिर है गार्डन, GARDEN, गार्डन। 5th नंबर पे है मॉस्टेज, तो हम लिखेंगे MOUSTACHE, क्या है MOUSTACHE। उसके बाद है फिर है लास्ट परेड, PARADE, परेड, परेड यानी कि पथ संचलन, जिसमें हम सलामी देते हुए निकलते हैं। फिर है फिलअप्स, पुष्कर इज़ नॉन एज अ सिटी, CITY, सिटी ऑफ टेम्पल्स। फिर से क्या लिखेंगे पुष्कर इज़ नॉन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि CITY, सिटी ऑफ टेम्पल। लॉट्स ऑफ कैमल आर देश इन द पुष्कर फेयर। उसके बाद है जोधपुर इज़ अ फेमस हॉस्पिटल। उसके बाद है मैनी डैश आर हिल्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो यहाँ लिखेंगे फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन।
many foreign are held during the tournaments. They held lots of days as well as तो आज हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।